एक तरफ़ा वाली चीज़ें दिख ही गई आप लोगों को कि यार मेरा वाला लाइन दिख गया, लेकिन उसके पहले क्या-क्या लाइन थे, क्या-क्या चीज़ें थी, क्या-क्या बातें थी, ये कोई नहीं देखा और ना किसी का इंटरेस्ट रहा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था। आपको मैं बता दूँ कि मैं हैदराबाद भी जो गया था, मैं गया नहीं था, मुझे बुलाया गया था और उसके बाद मैसूर में मुझे मिलना भी था। मैसूर में मिलने का होटल में प्लान था कि मिलना है, चीज़ें डिस्कस करनी है, जो भी है। और उसके बाद अचानक से वो सारा प्लान कैंसल होता है। आज 11 है शायद, 12 है, यानी कि 11 की डेट में मिलना था, बट मैं वो फ़्लाइट की टिकट कैंसल किया। सब कुछ है मेरे पास और फिर मैं उसके बाद यहाँ आया। मेरे को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया, पता नहीं। अब मेरा सेंसेस काम नहीं कर रहा था, लेकिन आई थिंक अब मेरा सेंसेस काम कर रहा है। मैं एकदम, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को पहले तो मैं शुरू से हर एक चीज़ साफ-साफ बताऊँ, लेकिन कहानी इतनी लंबी है कि वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। जैसे-जैसे जो भी चीज़ें होंगी, मैं वैसे-वैसे आप लोगों के सामने रखूँगा। आज मेरे पास थाने से फ़ोन करवाया गया है। थाने से फ़ोन करा कर के वही धमकी, जैसे मतलब होता है कि कल आना पड़ेगा, जो भी मतलब, जो देखो, जो थाने वाला आदमी था वो भी बहुत शरीफ़ था। वो ठीक से बात किया और वो समझा मेरी चीज़ों को और मेरे को बताया भी, सारी बातें भी मैंने उसको, कुछ थोड़ी बहुत बातें बताई। लेकिन पूरी बातें तो मैं अभी वीडियो में डाल दूँगा, क्योंकि कल को क्या पता, कल को मेरे को, क्योंकि बड़े-बड़े वकील लोग हैं साथ में, तो वो लोग कहीं शायद मेरे को अरेस्ट करवा दें, मैं जेल के अंदर रहूँ। हमने कभी वकील नहीं देखे हैं और हमारे घर में कोई वकील है नहीं, है ना? तो मेरे ऊपर पुलिस केस किया गया है और मेरे ऊपर एक चीज़, पहले बहुत लोग मनीषा को लेके वो है कंस्ट्रेंट रखे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मनीषा बिल्कुल भी कहीं नहीं जा रही है, मैं जाने नहीं दूँगा। मैंने गलती करी है, मैंने जो गलती करी है, मैं उसको, उसके लिए मैंने उससे बहुत माफ़ी भी माँगी है। सारा कुछ होगा और सब टाइम लग, थोड़ा बहुत वक़्त है, चलो थोड़े बहुत में ठीक ठीक कर लूँगा मैं और बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक करूँगा। जो इस पिछले 1 डेढ़ साल में हुआ है ना, मैं उसका 10 गुना उसको दूँगा, वाक़ई में 10 गुना दूँगा। और अभी चीज़ें थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हैं, अभी मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें वापस सब ठीक हो जाएँ, ठीक हो भी जाएँगी। और लेकिन जितना भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को किस तरीके से आज, मैंने जबकि सपने में भी नहीं सोचा था कि आज ये चीज़ होगा। आज उस इंसान ने फिर से धोखा दिया और धोखा क्या किया, मैं सपने में नहीं सोच सकता हूँ कि वो इंसान जा कर के मेरे नाम का कंप्लेंट करेगी। मुझे एकदम, एक तो चोरी, मैंने जैसे गलती करी, मैं आपसे माफ़ी माँग रहा हूँ, अपने दर्शकों से माँग रहा हूँ, अपने सारे रिएक्शन चैनल वालों से, अपने सारे यूट्यूबरों से माँग रहा हूँ। मैं फ़ोन भी नहीं उठाया, मैं मनीषा से माँग रहा हूँ, अपने घरवालों सबसे माँग रहा हूँ मैं माफ़ी और सोशल मीडिया पे आके माँग रहा हूँ। मैं गलती है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, तो मैं माफ़ी माँग रहा हूँ। मुझे अब बहुत लोग माफ़ करेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि माफ़ी के लायक भी नहीं है। शायद इसीलिए मैं मनीषा के साथ भी नहीं रह रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि यार मैंने इतना सब कुछ किया, मैं मनीषा के साथ कैसे रहूँगा? क्योंकि 1 डेढ़ साल से हमारे बीच में बहुत दूरियाँ थी। तो अब मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ आगे ख़राब हो, उसको चीज़ों का वो लगे कि नहीं, ये इसने तो बहुत गलत किया, ऐसे कैसे अब ये हो सकता है, ऐसे कैसे चीज़ें ठीक कर सकता है, या जो भी है। लेकिन आज मैं दिल से फिर से एक बार उससे माफ़ी माँगा हूँ और मैं उसको मना लूँगा। मुझे पता है वो मान भी जाएगी, नहीं भी मानेगी तो उसको मैं खींच के लाऊँगा और नहीं अगर हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं अपनी किस्मत समझ करके अपना क्या कर सकता हूँ। बट कोशिश पूरी रहेगी कि सब ठीक हो और जहाँ पे सब बड़े हैं, सारी चीज़ें ठीक होंगी। अंशु! 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 दरवाज़ा बंद करो तो मेरा। मिक्सी चल रहा है। ये डोर बंद कर दो, ऊपर इतना तेज़ चल रहा है कि डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं न कहीं मुझे आज बताना था। आज मैं आप लोगों से मैं बात शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो भगवान ना करे किसी के साथ हो। मेरे साथ हुआ भी क्यों है? क्योंकि मेरे पास एक बहुत गंदा आदत है, किसी का हेल्प करना। किसी का हेल्प करना मेरे सिर पे इतना ज़्यादा गंदा चढ़ गया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ?
और अब मैं बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि यार मैं पर्सनल बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि अब पर्सनल कुछ रह ही नहीं गया। इतना ज़्यादा मतलब जा कर के सोशल मीडिया पर जा कर के चीज़ों को लाया गया, और मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से कभी रिटेलिएट करूँगा, लेकिन मेरी आँखें खोलने वाला एक बंदा, मैं जिस दिन पहली बार लाइव आया था ना, उस दिन मैं बहुत गलत कदम उठाने जा रहा था। मुझे सँभालने वाला, मुझे सब कुछ समझाने वाला, मुझे दिखाने वाला एक बंदा था। एक बंदा था, मैं उसका नाम लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन ले लेता हूँ, मैं ले ही लेता हूँ। क्योंकि वो बंदा इतना ज़्यादा अच्छा है और उसके साथ भी इतना गलत हो रहा था कि भाई भगवान जाने। मैंने पहले लाइव आने से पहले ना मैंने सोचा कि यार अपनी जो बातें हैं, मैं वो सारी मैं लेकिन आपको कैसे दिखाऊँगा, वो सारा चीज़ मेरे इसी फ़ोन में है। मैंने फ़ोन किया, और मैं ऐसा नहीं है कि मैंने उसी को फ़ोन किया, मैंने उसके पहले सबको फ़ोन किया, उन उसके घर में कि यार मेरे को कुछ बात करनी है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है वगैरह-वगैरह जो भी, क्योंकि मेरा दिमाग तो बहुत पहले ही ख़राब किया जा चुका है। तो मैंने फ़ोन किया कि आप सुनो, कोई मेरी बात, कोई मन की बात तो सुन लें एटलीस्ट, क्योंकि सामने वाली मैडम जो है वो तो सीधे ब्लॉक मारती हैं या फिर वो करती हैं और तुरंत धोखा देने का काम शुरू हो जाता है। तो मैं टोटल चीज़ आपको शेयर करूँगा। आज मैं ये नहीं करता, लेकिन मेरा करना ज़रूरी है, क्योंकि कल को क्या पता वो मेरे को जेल करवा दें। तो ये प्रूफ़ रहना चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि यार एटलीस्ट गलत मैं, ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन उससे 50,000 गुना ज़्यादा गलती सामने वाले की होते हुए भी सीनाजोरी है, गुरूर है, घमंड है, गाली-गलौज है। आपको यकीन नहीं होगा इतने गंदे-गंदे गाली-गलौज चलते हैं। मैंने भी दिए बाद में, लेकिन मैं चीज़ों को आपको दिखाऊँगा ना, आपको बताऊँगा, तो यार आप कहोगे कि क्या हो रहा है ये? तो मैं 100 नहीं, मैं 500% मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ। गलत हूँ नहीं, गलत था, और मैं इतना गंदा गलत था, मैं बहक गया। कैसे बहक गया? बेचारापन देख के। इतना गंदा सिम्पैथी खेला गया, इतना गंदा, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। और मैं पहली बार भी जब कान में बोला था ना, जब मैं पहली बार जब घर से निकल रहा था, जब वो रोने-धोने का एकदम एक्टिंग हुआ, हग करके मैं उनको कान में एक चीज़ बोला कि इस महीने से मैं जा रहा हूँ ना, तुम्हारे यूट्यूब पे हर महीने 2 लाख रुपए से कम नहीं आएँगे। मैंने कान में उसको ये बोला था, मैं आपको फाइनेंशियली ठीक करूँगा। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं जाता था विधना घर, तब खुद उनके फ़ादर भी इतने परेशान होते थे, क्योंकि जो भाई साहब हैं वो तो कुछ काम करते ही नहीं हैं। कोई काम नहीं करते हैं, अब कुछ काम करते भी थे तो उस काम की भी सच्चाई बहुत जल्दी, पता नहीं वो सामने वाली जो जस्सिका हैं, उन्होंने कैसे शांत रख लिया, कैसे मन को, मेरे को बराबर लगता था कि यार वो इंसान, उस इंसान से मेरे को बात करने के लिए भी मना कीजिए जिया की पार्टी में, उसके साथ दिख मत जाना, उसके साथ बात मत कर लेना। तो उनका तो मन-मर्ज़ी हर जगह चला कि जसिका से क्यों बात कर रहे हो? जसिका भी आप लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं पता है। तो मैं अपने आप को वो रखा, प्रियंका से बात नहीं करनी, फिर बोले कि प्रियंका से करनी है, फिर बोले कि बात नहीं करनी। तो वही सब चीज़ें चलती रही कि भाई जो कंट्रोल जैसा चल रहा है वैसे वो चीज़ें थी। लेकिन ऑल एट द माइंड मैं कभी ये चीज़ नहीं समझा, क्योंकि मैंने उनको टॉप प्रायोरिटी देवी जैसी जगह पे रखा था। शुरू से रखा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि जब वो मेरे घर में आई, घर में मैं बताता हूँ कि एक टाइम था कि उनके पापा मेरे से बोलते थे, "बेटा, ये इसके नाम पे 50,000 का लोन पास करवा देना। पैसे का इसको थोड़ा ज़रूरत है, अर्जेंट है।" अब क्यों ज़रूरत है, अर्जेंट है, वो भी मेरे को पता है, लेकिन मैं उतना नहीं बोलूँगा। तो वो ऐसा टाइम भी था उनके पास कि उनके पास 3-4 महीने में 50-60 हज़ार रुपए भी नहीं आते थे, तो फिर मैं उस समय खड़ा था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने उनको बताया, मैंने उनको पैसा नहीं दिया, मैंने उनको बताया। मैंने अपना कितना पैसों का नुकसान करके उनके पैसों का फ़ायदा कराया है, कितने पैसों का फ़ायदा कराया है, वो मैं जानता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ, उनका मेरे को नफ़रत नहीं था, उनकी फ़ैमिली बहुत अच्छी थी। भाई-भाभी इतने अच्छे थे, हर जगह सपोर्टिव। सबसे अच्छी अगर मेरे को उस घर में लगती है ना, सबसे अच्छी, तो वो है शुभा मुद्गल। जो लड़की वो है ना, करेक्ट, वो एकदम मुँह पे बोलती है। मुँह पे बोलती है, हालाँकि मेरी अभी उससे भी लड़ाई, बट वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है। तो लेकिन बाकी ये जो है ना, ये कपटी जो चल रहा है, और उनके फादर भी बहुत अच्छे हैं, मैं अभी फादर को भी कुछ नहीं बोलूँगा, चाचू भी बहुत अच्छे हैं, जो भी है। लेकिन ये जो भाई-बहन है ना,
मतलब इतना ज़्यादा मतलब चलो अभी मैं एक मैडम पे ही बात करता हूँ पहले। तो इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में था तो फिर मैंने इनको जितना जब बोला, जहाँ बोला, जैसे बोला मैं वैसे वहाँ तब-तब गया। मैं जब भी भोपाल गया हूँ, मैं मेरे को बुलाया गया है तब गया हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हर बार बुलाया गया है मुझे। लेकिन उसको नाम दे दिया जाता था कि सरप्राइज़ का, एक्टिंग कर दिया जाता था सरप्राइज़ का, कि सरप्राइज़ दिए। इनफैक्ट एक बार तो मैं भोपाल ऑलरेडी इनके घर पे था 2 दिन। उसके बाद मनीषा फ्लाइट से आई थी अकेले भोपाल और मुझे फिर बाद में दिखाया गया कि मैं बाद में आया हूँ, ये सब प्लानिंग थी। और प्लानिंग में कहीं न कहीं मेरा भी रोल था, मैं अपना झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा भी रोल था। तो ये सब दिखाया गया कि मैं बाद में भोपाल आया हूँ, हालाँकि मैं भोपाल पहले ही घर पे था। पता नहीं मुझे क्या खिला-पिला देते थे, क्या कर देते थे ये लोग और सब कुछ ये कर दिए। लेकिन जब चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंडल्ज होती गईं, तो मेरा एक अपनापन लगाव होते